नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता और प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में अगले 1 घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों पर। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। एक फोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा लगातार, उसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पर अपने सवालों को। और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर, उस पर भी अपने सवाल भेजिए। इसी के साथ ही साथ यूट्यूब पर आप हमें लाइव देख पा रहे होंगे, वहां पर भी आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका। थोड़ी ही देर में एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी 24,300 के लेवल को भी तोड़ चुका है अब, और दिन के निचले स्तर पर निफ्टी जा पहुंचा है। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट बढ़ी है। 300 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। आज ड्रैग कर रहा है निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक। करीब 3% की कमजोरी है यहाँ पर। बीपीसीएल में वीकनेस है। श्रीराम फाइनेंस कमजोर है। एचडीएफसी लाइफ और ग्रासिम यहाँ से भी आज वीकनेस दिखाई दे रही है। और इसके अलावा चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है आईटी और ऑटो काउंटर्स से। हीरो मोटोकॉर्प ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल, एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल और ब्रिटानिया ये हल्की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल ऊपर है। आईटी, एफएमसीजी, सरकारी बैंक और फार्मा शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं रियल्टी, चुनिंदा निजी बैंक और मेटल, जो कि कल काफी अच्छा चल रहा था, हम देख रहे थे कि करीब 1000 अंकों की तेजी मेटल इंडेक्स में देखने को मिली थी, लेकिन आज वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो कल जो तेजी में थे आज वही लगाड़ है और बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर मिड कैप स्मॉल कैप एक्शन शेयरों में देखेंगे तो वहां पर एक्शन बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है। खबरों के चलते भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स अच्छी तेजी में कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेहमानों को शामिल करेंगे अपने साथ। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अजीत जी, पहले आपके पास आएंगे। तो शुरुआत आज बाजार की कमजोर हुई है और अब अपने हम देख सकते हैं कि अहम सपोर्ट लेवल के पास अब मार्केट कारोबार कर रहा है। निफ्टी 24,200 के इर्द गिर्द है और बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे तो 300 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो क्या ये मौके हैं, अगर किसी को धीरे धीरे खरीदारी यहाँ पर शुरू करनी हो तो क्या एंट्री ले सकते हैं, या अभी थोड़ी और करेक्शन आप देख रहे हैं मार्केट में? तो गुड मॉर्निंग पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट में शुरुआत हुई है थोड़ा सा टोन नेगेटिव है। एचडीएफसी में प्रेशर है जो कि कल काफी हद तक लीड कर रहा था रिकवरी को। जब तक बैंकिंग का अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी तो नहीं, बट यस, बाय ऑन डिप्स मेरे हिसाब से मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो अगर इंडेक्स की अगर बात करें तो 24,200 के पास एक इमीडिएट सपोर्ट है जहां पे आपको बाइंग के लिए देखना चाहिए। 24,090 का स्टॉप लॉस रख के दोबारा से आपको 24,400 450 तक के लेवल्स पॉसिबली इंडेक्स में देख सकते हैं। बैंकिंग जैसे हमने बात की कि वहां पे थोड़ा सा आज प्रेशर है ड्यू टू एचडीएफसी, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है कि अगर 50,200 के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो शायद जो निफ्टी 70-80 पॉइंट और ड्रैग करे वो शायद हो सकता है बैंकिंग की वजह से हो। तो अमंग दीज हैवी अपना बेंचमार्क इंडाइसेस मुझे लगता है निफ्टी पे फोकस करना चाहिए आपको 22,200 के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, और बैंकिंग को भी थोड़ा टाइम भी अवॉइड पे रखेंगे। ऑलराइट, चलिए तो बाजार की दशा और दिशा पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो चुका है दर्शकों से जुड़ने का। और फरीदाबाद से हमारे दर्शक विपिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार विपिन साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल सर? नमस्कार कविता जी, नमस्कार। जी सर, बताइए। मेरे पास सुबेक्स के शेयर हैं मैडम, 800 शेयर हैं। ओके। 52 रुपीज के भाव पर। 52, ऑलराइट। हाँ जी। उसका क्या करना है आगे? आपको कितना रुकना होगा सर इसमें? मैं रुक सकता हूँ, मैं काफी देर से होल्ड भी कर रहा हूँ इसको, 1-1.5 साल से, और मैं आगे भी 1.5-2 साल और रुक सकता हूँ।
चलिए, तो आपका तो काफ़ी अच्छा खासा नज़रिया है और ऐसे में हालांकि स्टॉक एक दायरे में फंसा हुआ है और अजीत, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? लगभग 30 का जो दायरा है, कहीं ना कहीं ये तोड़ना मुश्किल लग रहा है। अगर हम ऑलमोस्ट 3 से 2 महीने की रेंज की बात करें, इनकी बाइंग प्राइस 51 के आसपास की है, तो 1.5-2 साल का समय क्या दिया जा सकता है? बिल्कुल कविता, देखिए काफी लंबा टाइम हो गया है इसको एक रेंज जिसमें ये ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 30 से 38 के बीच में, ऑलमोस्ट करीब 2-2.5 साल इस टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी स्टॉक देख चुका है। बीच में जरूर अटेम्प्ट हुआ था एक रिकवरी का, जहां पे कि स्टॉक ने 37 के पास रीटेस्ट किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखिए, इनका इंतजार और लंबा हो सकता है जब तक कि आप इन लेवल्स को सस्टेन नहीं करते हैं। 38 के ऊपर आप क्लोज करते हुए नहीं देखते हैं स्टॉक को, तब जाके शायद आपको जो बाइंग आपके लेवल्स हैं या फिर हायर लेवल्स, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब निकलेगा तो फिर करीब करीब 70-75 तक के लेवल्स भी पॉसिबली इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपने इतना लंबा इंतजार किया है, मेरे हिसाब से अभी भी आपको बने रहना चाहिए फॉर टाइम बीइंग नाउ। बट इस टाइम बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है कि अगर आप किसी स्टॉक में बने हुए हैं इतने लंबे टाइम से और रिटर्न नहीं आ रहा है, नेगेटिव है, तो डाउन साइड पे अगर इस बार 27 को ब्रेक करेगा तो प्लीज एग्जिट कर लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद फिर ये शायद 50 के लेवल आने या फिर उससे नजदीक आने में शायद बहुत टाइम लगा देगा। तो 27 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए, बट ऊपर के साइड पे जब भी 38 ब्रेक होगा तो फिर आपको 70-75 तक के लेवल्स पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर टाइम होराइजन। ये है राय आपको मिलती हुई स्यूबेक्स पर। बढ़ते हैं आगे। कौशल मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। कौशल जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूं सर। जी जी, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरा आरबीएनएल पे शेयर मेरा 613.45 पे मेरा एवरेज था सर, और उसके बाद से अभी थोड़ा गिरा था, फिर 2 दिन में बढ़ा हुआ है सर, उसी पे मेरा राय देना था कि ठीक है। और कितना समय दे सकते हैं आप कौशल जी? सर मैं 3 महीने के लिए। ठीक है। तो आरबीएनएल अगर हम देखें तो कल भी अच्छी खासी तेजी रेलवे स्टॉक में नजर आई थी और आज भी हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर ये स्टॉक कल भी 6% के आसपास चला हुआ था। जाहिर सी बात है, हालांकि अभी भी इनकी बाइंग प्राइस के करीब तो जाता हुआ, लेकिन उस प्राइस के तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। कुणाल, जरा बताइए, 614 की खरीदारी है, हाल फिलहाल का मोमेंटम कब तक अचीव हो जाएगा? 614 या उससे ऊपर के लेवल्स? 590 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 614 का मोमेंटम मुझे लग रहा है कि जल्दी ये स्टॉक अचीव कर सकता है। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिला है हाली चार्ट पे, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा इसमें आप वेट करके चलिए। लाइकली चांसेस है ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे हमें 640 और 640 से अगर जैसे ही क्रॉस करता है यहाँ पे 660 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, तो होल्ड करके चलने की सलाह है। 640 660 आपके खरीद प्राइस से भी ऊपर के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए सक्षम है। सलाह आरवीएनएल पर आज भी 3% करीब 3% ऊपर स्टॉक का कारोबार कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ भावेश प्रजापति जी जुड़े हैं फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। गुजरात मिनरल यानी कि जीएमडीसी, इसमें इन्होंने खरीदारी की हुई है, 80 शेयर्स हैं और इनका जो खरीद भाव है वो 420 पर इन्होंने जीएमडीसी का स्टॉक लिया हुआ है। अजीत जी, क्या सलाह होगी आपकी? जीएमडीसी पर 420 पर लिया था, फिलहाल नुकसान में है, 369 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगली टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं स्टॉक पर? मुझे देखिए, ये स्टॉक एक करेक्टिव टोन में है, बीच में एक अटेम्प्ट हुआ था ट्रेंड रिवर्सल का, करीब करीब स्टॉक 436 तक गया था, बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं हुआ और वहां से हम देख रहे हैं दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग रिज्यूम होते हुए, और स्टॉक पिछले करीब 7-8 सेशन से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके नीचे डिसाइसिव ब्रेक तो नहीं हुआ है, मींस ट्रेड जरूर कर रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आप कहिए कि लॉन्ग टर्म जो आपका एवरेज है उसको डिपेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि 360 का आपको एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इस स्टॉक में, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर ये 340-320 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है, और वहीं पे रिकवरी के केस में करीब करीब 395 पहला रेजिस्टेंस होगा। जब वो ब्रेक हो जाएगा तब फिर आपके बाइंग प्राइस आएंगे। तो फॉर अ टाइम बीइंग नाउ ये होल्ड के लिए रिकमेंडेशन होगी 360 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ।
तो GMDC स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल कॉल को होल्ड करने की सलाह आपके लिए GMDC पर। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। और मेरे साथ अब जुड़ गए हैं जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। हाय अक्षय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए क्या है आपकी पिक हमारे इस खास सेगमेंट के लिए आज? गुड मॉर्निंग। तो आप हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक स्पेस में देखिए आज पॉजिटिव रुझान है। यहाँ पे लाल पाथ लैब्स जो 3269 पे ट्रेड हो रहा है, उसका प्राइस सेटअप बहुत ही बेहतरीन लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से। टारगेट का प्रोजेक्शन है कि जल्दी अगस्त महीने में 3400 प्लस के लेवल छू सकता है। तो रणनीति आपको ऑप्शंस की वैनिला कॉल बाय करके बनानी है। 29 अगस्त की 3300 की कॉल जो करीबन 55 से 58 के आसपास ट्रेड हो रही है, उसे आपको बाय करनी है। टारगेट 1 आपका बनेगा 80 रुपए, टारगेट 2 बनेगा 94 और ये ट्रेड में ऑप्शन पे आपको 36 का स्टॉप लॉस बनाना है। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल आपका ये स्ट्रैटेजी में बनेगा 10,500 का और ये स्ट्रैटेजी में रिस्क है आपका करीबन 6,000 रुपए का। अक्षय, यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब में आप कॉल खरीदने की सलाह लगभग 54 से 58 के भाव पे, लक्ष्य होगा 80 से 94 रुपए का, स्टॉप लॉस जो कि बहुत ज़रूरी है 36 रुपए का आप रेकमेंड कर रहे हैं। धन्यवाद अक्षय। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लोजर हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना जोखिम भरा साबित हो सकता है, लिहाजा जोखिम को ध्यान में रखकर ही आपको आगे बढ़ने की सलाह। एक बार फिर जुड़ते हैं दर्शकों के साथ और व्हाट्सएप के जरिए रतलाम से राजेंद्र पटेल का हम सवाल लेंगे। वेल्सपन पर इनका सवाल है और कुणाल, मैं इनका नज़रिया तो नहीं जानती हूं, लेकिन जो इनकी बाइंग प्राइस है जो इन्होंने हमें दी है वो लगभग 490 रुपए बताई जा रही है। तो बताइए मुनाफा और कमाने के लिए इनको कितनी रुकने की आप सलाह देंगे? सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे उनको मिल रहा है और जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं पॉसिबली अगर आने वाले दिनों की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम में 620 640 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि एक बार आप पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो, एंड पार्टली जो क्वांटिटी होल्ड है उसके लिए आप 640 तक के लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पर। बढ़ते हैं आगे, अगली कॉलर को जोड़ते हैं। जिग्ना हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। जिग्ना, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रही हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरे पास TCS लिया हुआ है 100 शेयर एट 24244, तो उसमें क्या लग रहा है, क्या करना, क्या होगा? कितना नजरिया आपका, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? 1-2 मंथ्स। ठीक है, शॉर्ट चलिए। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 से 2 महीने का नजरिया है, जो बाइंग है वो अभी के लेवल के आसपास ही है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जब अभी हाल फिलहाल में जब हमने देखा था यूएस मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर आया है, तो वहां पे आईटी में सबसे पहले प्रेशर आया था, हमारे यहाँ पे भी। और अब देख रहे हैं पिछले करीब 3-4 दिनों से तो आईटी स्टॉक्स स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में इन्फोसिस ने आउट परफॉर्म किया था, आज टीसीएस भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिकेशन अच्छे हैं कि जो प्रेशर था बेसिकली वो कहीं ना कहीं सबसाइड हो गया है। अब दोबारा से स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है लोअर लेवल्स पे। तो इसके हिसाब से तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए पोजीशन को। और एक स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी भी ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी के फेज में है, एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं पकड़ा है, तो 4100 का एक स्टॉप लॉस इनको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए टीसीएस में क्लोजिंग बेसिस पे। और नेक्स्ट स्विंग में करीब 4450 से लेकर 4500 ये इनके पोजिशनल टारगेट्स होंगे। तो ये है सलाह टीसीएस पर आपके लिए। उड़ीसा से हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं आनंदा। आनंदा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन
सवाल है अदानी टोटल गैस पर 96 शेयर्स हैं, 1016 की खरीद है इनकी, नुकसान हो रहा है। हाल फिलहाल में स्टॉक टूटे भी थे अदानी ग्रुप के और उसी में इनको भी यहाँ पर नुकसान हो गया। आज रिकवरी है और 2% स्टॉक ऊपर आज कारोबार कर रहा है। अब इससे संपर्क तो नहीं हो पाया कि ये कितना समय और होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, लेकिन कुणाल जी क्या सलाह होगी आपकी अदानी टोटल गैस पर? कल अदानी टोटल गैस की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। नो डाउट अभी उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रहा है मोमेंटम ऊपर ऊपर के लेवल की हमें देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 940 और 940 अगर ब्रेक होता है तो 1200 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो व्यू जो है फिलहाल उनको होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। ऑलराइट, व्हाट्सएप के जरिए हमारी एक दर्शक कविता ही है, माफ कीजिएगा कविता फोन लाइन पर मुझसे बात करना चाह रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कविता, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। और अजीत, एस्ट्रल में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपर है 2241। फोन लाइन पर अगर होती हमारे साथ तो फिर हम पूछ लेते कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन बताइएगा इतनी घाटा इनको बहुत ज़्यादा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगेन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि स्टॉक दायरे में घूम रहा है। ये बताइएगा अब किस तरह से इसकी जो चार्ट पर मूवमेंट है ये अहम लेवल तोड़कर इनके बाइंग प्राइस के ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल कविता, तो देखिए एस्ट्रल एक काफी स्टेडी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है सिंस लिस्टिंग, और ये जो अभी करेक्शन पिछले करीब 4-5 वीक से आ रही है, जहाँ पे स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई 2400 से अब 1930-40 के पास आ गया है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल मूव है, इसमें इस तरीके के करेक्शन दिखते नहीं है। इसमें दिखते भी हैं तो बहुत ग्रेजुअल होते हैं, बहुत टाइम वाइज बेसिकली ये करेक्ट करता है। तो ये पहला करेक्शन ऐसा है कि काफी लंबे टाइम बाद मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक में इस तरीके का मूव। बट अभी भी मुझे लगता है कि एक उम्मीद है, जब तक कि आप 1850 को होल्ड कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी बनेगी एक रिबाउंड की, जो कि स्टॉक पर दोबारा से 2100 से लेकर 2200 तक की रेंज तक लेके जाएगा। तो कविता जी, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए इस रीबाउंड को एग्जिट करने के लिए करीब 2100 से 2200 की रेंज में। और लंबी अवधि का भी नजरिया है तब भी मैं ये कहूंगा कि 1800 के जब तक ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तब तक आप इसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह खास रणनीति अजीत जी की तरफ से आपको मिलती हुई। विजेंद्र कुमार जी का सवाल हमारे पास दिल्ली से व्हाट्सएप के जरिए आया है। टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं। अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है, 363 रुपए के ऊपर की इनकी खरीदारी है, 225 शेयर इनके पास है और मुनाफा यहां पर होता हुआ। अगर हम देखें टाटा पावर के स्टॉक को तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हालांकि लगभग 5% का दबाव हम देख पाए हैं। एक महीने में भी स्टॉक जो है वो 5.5% से ज़्यादा टूटा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में 13.5% जो है स्टॉक ने रिटर्न दिया है। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 1 महीने से थोड़ा स्टॉक पर हम दबाव देख पा रहे हैं। हालांकि पावर और ख़ासतौर पे जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उसमें सरकार की पॉलिसीज़ और तमाम कैपेक्स प्लान की वजह से ये सेक्टर हमेशा से फोकस में रहा है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी इस पर हमारे एक्सपर्ट लगातार नज़रिया देते रहे हैं। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। टाटा पावर 1 महीने से ये स्टॉक का थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है आप सभी का। बताइए क्या नज़रिया बन रहा है? इनकी बाइंग अच्छी है, 363 रुपए पे खरीदारी की है इन्होंने। जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली स्टेप ले रही है पावर सेक्टर्स में पर्टिकुलरली, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर का काफी अच्छा पार्ट होगा, पर्टिकुलरली मार्केट को एक नए आवाम देने के लिए। तो मेरा जो नजरिया है पर्टिकुलरली टाटा पावर्स को लेके वो पॉजिटिव साइड का ही है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल 400 के लेवल पे आ रहा है। मैं कहूंगा कि 400 के लेवल का आप एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करिए, एंड आने वाले दिनों में ये स्टॉक में हमें कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे 500 और 500 जैसे ही ब्रेक होता है तो 550 तक 555 तक के लेवल ऐसे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एसएल थोड़ा छोटा आ रहा है लेकिन टारगेट उसके सामने बहुत अच्छा आ रहा है। तो मेरा मानना है कि आप 400 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आपकी पोजीशन जो है उसको आप एक बार कैरी करके चलिए।
ठीक है, तो ये है सलाह टाटा पावर पर। अगला सवाल हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से अनिल जय सिंह फोन लाइन पर। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। ओके, चलिए व्हाट्सएप पर सवाल आया है इनका। जेएनके बैंक 500 शेयर्स हैं, 115 की खरीद है, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी। 112 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी इन्होंने ज़्यादा ले रखी है जेएनके बैंक की। अजीत, आपसे सवाल होगा, कैसा लग रहा है आपको ये बैंक? वैसे तो कुछ खबरें भी आई थी, पॉजिटिव खबरें आई थी कि जेएनके बैंक को सरकार से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, एक बड़ा कैपिटल मिलेगा, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट सुधारने में मदद होगी। उसके बाद हमने देखा जेएनके बैंक काफ़ी चला और इन्होंने थोड़े हायर लेवल्स पर एंट्री कर ली स्टॉक में। आपका क्या नज़रिया बन रहा है जेएनके बैंक में? बिल्कुल भैया, देखिए यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने में आ रही है कि इसमें जो करेक्शन आई वो कंपैरेटिवली ज्यादा रही दूसरे पीएसयू काउंटर्स में। स्टॉक अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि 115 जो कि इनकी बाइंग प्राइस है, वहीं पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं, जिसको 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका है ये क्रॉस करने की, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अच्छी बात यह है कि डाउन साइड भी कैप्ड है कि लोअर लेवल पे करीब 110 के पास दोबारा बाइंग इंटरेस्ट भी इमर्ज हो रहा है। तो अभी ये एक काइंड ऑफ एक रेंज में बेसिकली फंस गया है, और जब तक कि ये 115 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चांसेस कम है। तो बिल्कुल आपके बाइंग प्राइस के पास है। देखिए, या तो दो ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज बैंकिंग एज अ पैक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू थोड़ा सा लगाट भी है, थोड़ी सी पोजीशन को रिड्यूस कर लीजिए अगर आपने ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस को उसमें मेंटेन कर रखा है तो, और साथ ही साथ 110 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर दोबारा से आपको 100-102 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि जब तक कि बैंकिंग की तरफ से एक रिवर्सल के साइन नहीं बनते हैं, खासतौर से पीएसयू पैक, तब तक उसमें ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये है सलाह जेएनके बैंक पर आपके लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ।